अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कुछ शेयर करें, आपसे मोहब्बत इतने प्यार था। आज हम बना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं बना रही चिकन स्टीम रोस्ट, जिसके लिए चाहिए मुझे चिकन लेग पीस चाहिए। इस तरह इसको मैं कट लगा लूँगी। इस तरह बारीक बारीक कट लगा लें। सारे लेग पीस पे इस तरह कट लगा लें। मैंने इस तरह सारे लेग पीस पे इस तरह कट लगा लिए। इस तरह आप सारे कट लगा लें। इसको अब मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए लहसुन पाउडर चाहिए मुझे, 1 खाने का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच नमक है। टिक्का मसाला है 1 खाने का चम्मच। सिरका 1 खाने का चम्मच और आधा कप दही है। इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छी तरह इसको हम सारी तरफ लगा लें। 1 घंटे बाद फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ। 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते हैं इसको। 1 घंटा हो गया। हम इसको देखें मैरिनेट किए हुए चिकन को इस तरह कट भी लगा लें। कट में भी अच्छी तरह मसाला डाला था। अब इसको हम निकाल के एक बर्तन में अलग से हम इसमें मसाला ऊपर से लगाएंगे। आप जिस बर्तन में बनाना हो उसी में बना लें। इस तरह सारे लेग पीस रख दें। सारे लेग पीस इस तरह मैंने लगा लिए। अब कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच आप इस तरह सारे पीस पे लगा दें। हल्दी है थोड़ी सी 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई मिर्च भी डाली हमने। खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च। नमक डालेंगे। हमने पहले भी नमक मैरिनेशन में डाला था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसमें कट में अच्छी तरह मसाला लगा लें। इस तरह कट में ना अच्छी तरह मसाला लगा लें। एक एक पीस उठा के ये अंदर से नमकीन हो चुका है। हमने मैरिनेशन की थी 1 घंटे के लिए, तो अंदर से चिकन नमकीन है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें तेल डाल के, ऑयल फ्री चिकन है तो हम बहुत कम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। मैरिनेशन करके आधे घंटे के लिए इसको फिर रख लें। भाई ये दही का जो मसाला हमने पहले मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था वो सारा इसमें डाल के, पानी नहीं डालना, बस ये मसाला डाल के इसको 30 से 40 मिनट के लिए आप रख दें। ये अपने भाप में चिकन अपने पानी और दही के पानी में गल जाएगा। आधे घंटे के लिए रख 30 से 40 मिनट के लिए आप इसको रख दें हल्की आंच पे। पानी खुश्क हो गया दही का और चिकन का पानी, और ये देखें चिकन अच्छी तरह गल गया। आप देख सकते हैं मसाला भी खुश्क हो गया, अच्छी तरह मसाला कोट हो गया। इसको आप इस तरह भी खा सकते हैं। अगर आप डाइट के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह भी स्टीम चिकन इस तरह करके खा सकते हैं। तो लेकिन मैं हल्का से इसको कलर दूँगी, फ्राई करूँगी हल्का सा ऑयल डाल के। चाय का चम्मच, ये आधा खाने का चम्मच हम घी डाल लेंगे हल्का सा, इसको सिर्फ कलर देने के लिए, खूबसूरती के लिए। आप ऐसे भी खा सकते हैं। गला हुआ चिकन है, स्टीम हो गया बिल्कुल। ये देखें ये सारे पीस हम उठा के इसको एक एक पीस इस तरह कलर के लिए सिर्फ हल्का सा कलर देंगे। देखिए एक तरफ से कलर आ गया। अब हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। बस ये अब तैयार हो गया है। इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये हमारे स्टीम चिकन तैयार हो गया है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भी हमारे दस्तरखान की तरह भरा रखे। अल्लाह आमीन। आपको ये खाना नसीब करे। मैं आपको ये तोड़ के दिखा दूँ कितना जूसी और गला हुआ है। देखिए आप इस तरह बनाएं। देखें अल्लाह हाफिज़।